जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब एक सखी आती है और बहुत ही प्रसन्न हो रही है, पुलकित शरीर है उसका और नेत्रों में जल भरा है, तो सारी सखियां उसके प्रसन्नता का कारण पूछ रही हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सबु भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। दोस्तों, वो कह रही हैं कि दो राजकुमार आए हैं बाग को देखने, सांवले और गोरे रंग के हैं, सौंदर्य ऐसा है कि मैं बखान नहीं सकती। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अयति उत कंठा जानी। एक कहाई नप सुत आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। दोस्तों, जब सीता माँ की उत्कंठा को जाना तो एक सखी ने कहा कि हे सखी, मुझे लगता है ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। दोस्तों, वो कह रही हैं इन्होंने सारे नगर के स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है, ऐसी रूप की मोहिनी डाली है इन्होंने, उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, सारे लोग अवश्य ही उन्हें देखना चाहिए, वो देखने के ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोग चन अकुलानी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोस्तों, सीता माँ भी उनको देखने की बड़ी उत्कंठा है। वो बहुत ही, उनको ये बात भी अच्छी लगी और वो उन्हें देखने के लिए उस सखी को आगे किया और चल पड़ी। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही। दोस्तों, नारद जी के वचनों को भी उन्होंने स्मरण किया
और अब वो चकित होकर इधर उधर देख रही हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। दोस्तों, कंकड़ हाथों के कड़े जो सीता जी ने पहने हैं, करधनी और पायजेब के जब शब्द सुने तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से कि ये ध्वनि ऐसी है मानो कामदेव ने विश्व जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस काहि फिरी चिताए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भई नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसमें पलकों का गिरना रुक गया। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने मुड़कर देखा, सीता जी के चंद्रमा के जैसा उनका मुख था और उनके नेत्र चकोर की तरह देखते ही रह गए, टकटकी लगाकर। दोस्तों, कहा जाता है कि जो निम थे, जो जनक जी के पूर्वज हैं, कहा जाता है ये पलकों में निवास इनका माना गया है। लेकिन लड़की जो उनके जो पूर्वज हैं, तो जो लड़की अर्थात जो सीता जी हैं वो उनकी लड़की हैं, उनके परिवार की हैं, उनके कुल की हैं, और दामाद के मिलन का प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इसीलिए इसी भाव से सकुचा कर उन्होंने पलकें ही छोड़कर वो चले गए, अर्थात इसी से पलकें अब गिरना रुक ही गई, टकटकी लगाई, इसीलिए वो देख रहे हैं। देखिसी सो भासुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। दोस्तों, भगवान ने जब सीता जी की शोभा देखी तो वो बहुत ही सुखी हुए, हृदय में उसकी सराहना कर रहे हैं लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? दोस्तों,
माता सीता जी के ऐसी सुंदरता है जिसको सारे कवियों ने जूठा कर रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो मैं अब किससे उनकी उपमा करूं? उनकी उपमा भी किसी से की नहीं जा सकती, क्योंकि उनका जो सुंदर रूप है वो सुंदरता को भी सुंदर करने वाला है। ऐसा सुंदर है रूप। सिय शोभा हिये बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तो देखिए दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ने उनकी शोभा को जब देखा माता सीता की, अपने हृदय में काफ़ी आनंदित भी हुए और फिर देखिए वो अपने भाई लक्ष्मण जी से समय को अनुकूल जानकर क्या वचन कहेंगे, क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, ये सब सुनने के लिए हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। अगले अध्याय में ज़रूर सुने आगे की कथा।